हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस इंडियन सोसाइटी की अपनी डिस्कशन को दोस्तों हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आज से हम लोग जो भी क्लासेस करेंगे वो हमारे स्मार्ट बोर्ड पर करेंगे, ठीक है। तो जितनी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं उसके आगे के जो फर्दर कंटिन्यूएशन जो टॉपिक्स हैं वो आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट इज अबाउट इंडियन फैमिली सिस्टम। भारत के अंदर अलग अलग तरीके के जो घर परिवार हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। उनकी दोस्तों कुछ कैटेगरी होती है, जैसे मैरिज के बेसिस पर, रेसिडेंस के बेसिस पर, डिसेंट के बेसिस पर, यानी कि आपकी फैमिली की जो जड़ है उसके अंदर आपका जो सरनेम है, जो प्रॉपर्टी है वो फादर की लाइन से डिराइव होगा या मदर की लाइन से डिराइव होगा। इन सभी प्रकार के घर परिवारों को हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो हम जानेंगे। ये टॉपिक जो है आप रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 1 में जो हमारा मेंस होता है इंडियन सोसाइटी उससे, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम इंडियन फैमिली सिस्टम के बारे में। अब सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा ब्रॉडर टॉपिक तो दोस्तों हमारा यही है जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फैमिली के बारे में। अलग अलग प्रकार की जो फैमिलीज हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके अंदर सबसे पहला जो हमारा बेसिस होने वाला है वो होने वाला है मैरिज के बेसिस पर। मैरिज के बेसिस पर, शादीशुदा जिंदगी के बेसिस पर, या फिर आप नॉर्मल कह सकते हो कि शादी के बेसिस पर कितने प्रकार के जो फैमिलीज हैं वो भारत के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, भारत के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो दो तरह की फैमिलीज होती हैं विच आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। अब देखो दोस्तों क्या होता है, पुराने जमाने के अंदर ऐसा होता था कि एक एक राजा के 100 रानियां होती थी, 50 10 रानियां होती थी। लेकिन बहुत सारे फैमिलीज ऐसे भी हैं जहां पर वाइफ को अलाउ करा जाता है दैट यू कैन हैव मल्टीपल हस्बैंड्स, ठीक है। अब ये हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है ये तो एक सज़ा बन जाएगी आपके लिए, एक मतलब एक पेनल्टी बन सकती है कि आप अगर एक से ज़्यादा शादी करते हो। लेकिन फिर भी कुछ कुछ पास्ट में ऐसे इवेंट्स हैं जो कि आज़ादी से पहले कुछ घर परिवार सिस्टम ऐसे एग्जिस्ट करा करते थे, या फिर आज भी बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी हैं जहाँ पर ये वाला रीति रिवाज और परंपरा जो है वो फॉलो होता है, जहाँ पर एक हस्बैंड जो है मल्टीपल पार्टनर्स जो है, मल्टीपल वाइफ्स जो है रख सकता है। सिमिलरली एक वाइफ जो है वो मल्टीपल हस्बैंड्स रख सकती है, यानी कि मल्टीपल मेन के साथ शादी कर सकती है। तो जहां पर मल्टीप्लिसिटी की बात आती है यानी कि एक से अधिक, तो वो टर्म होता है पॉली। और जहां पर जैसे नॉर्मली घर परिवार में लोग रहते हैं कि हमारे एक मम्मी होती हैं, एक पापा होते हैं, तो एक जो कपल है वो आपस में एक दूसरे के साथ ही संबंध बनाकर रहते हैं, उनके मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होते हैं। तो जब एक की बात एक के साथ हो उसको हम कहते हैं मोनो, ठीक है। तो यहां से आपको ये चीज जो है वो पता लग जाएगी कि एक तरीके का जो फैमिली सिस्टम होता है दैट इज पॉलीगैमस और दूसरा होता है मोनोगैमस। अब बहुत ईजी है दोनों को समझना। कैसे समझ सकते हैं हम इसको? जो पॉलीगैमस फैमिली है उसके अंदर ना जो कोई भी स्पाउस है, अब दोस्तों याद रखना की टर्म, यहां पर किसी भी स्पाउस की बात हो रही है, ऐसा मत समझना जैसे पुराने जमाने के अंदर कि जो सिर्फ मेल हुआ करता था उसी के मल्टीपल वाइफ्स जो हैं वो हो सकती है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि एक फीमेल हो, एक लेडी हो और उसके मल्टीपल मेल पार्टनर्स यानी कि मल्टीपल हस्बैंड जो है वो इसके पार्टनर हो, उसके स्पाउस हो। तो ईदर स्पाउस, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, उसको अलाउ करा जाता है दैट यू कैन हैव मोर देन वन स्पाउस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब सबके साथ आप साथ में संबंध बनाते हो, रह सकते हो। अब जरूरी नहीं कि एक ही घर में रहोगे, लेकिन आई कैन हैव दैट टैग कि ये भी मेरी वाइफ है वो भी मेरी वाइफ है। सिमिलरली एक लेडी ये बोल सकती है कि ये भी मेरा हस्बैंड है वो भी मेरा हस्बैंड है। साइमल्टेनियसली ऐसा आप दर्जा दूसरों को दे सकते हो। अगर हम बात करें मोनोगैमस फैमिली की, नाम से पता लग रहा है मोनो का, मैंने आपको बताया था मतलब मोनो का मतलब होता है एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू वन। तो ये ऐसे घर परिवार होते हैं जो जनरली हमारे घर परिवार होते हैं जहां पर मैरिज जो है इट इज लिमिटेड टू ओनली वन स्पाउस, यानी कि एक वाइफ है और उसका सिर्फ एक ही हस्बैंड है। और अब वाइसी वर्सा करके भी इसको बोल सकते हो, एक हस्बैंड है उसकी एक ही बीवी है। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, पॉलीगैमस और मोनोगैमस, ठीक है। अब क्या होता है, रेसिडेंस के बेसिस पर हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फैमिलीज को।
उससे पहले हम यहाँ पर ना एक कैटेगराइजेशन बना लेते हैं ताकि आपको ईजी हो जाए जब आप अगर अपनी खुद की नोट मेकिंग वगैरह कर रहे हो। जैसे अभी हमने जो सबसे पहला फैमिली सिस्टम जो पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। ठीक है, ये हमारी हो गई एक पहली कैटेगरी। और मैरिज के बेसिस पर हमने क्या जाना कि कितने तरीके की फैमिली सिस्टम्स होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक आपका होता है पॉलीगैमस और दूसरा आपका होता है मोनोगैमस। ठीक है, अब जो हम सेकंड कैटेगराइजेशन दोस्तों जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं रेसिडेंस के बेसिस पर। ठीक है, रेसिडेंस मतलब ये है कि शादी के बाद जो कपल हैं वो रहेंगे कहां पर, मतलब आपकी मम्मी पापा के घर आके रहेगी या पापा मम्मी के घर जाकर रहेंगे, यानी कि लड़का जो है वो घर जमाई कहलाएगा या फिर लड़की जो है वो अपने ससुराल आएगी, उसके बेसिस पर होता है ये पूरा का पूरा जो फंडा होता है। ठीक है, रेसिडेंस के बेसिस पर। पहले हम रेसिडेंस के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, फिर यहां पर नोट मेकिंग हम कर लेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं रेसिडेंस के बेसिस पर। अब दोस्तों जो रेसिडेंस के बेसिस पर जो फैमिली सिस्टम होते हैं, दैट इज जस्ट अ मिनट, दैट इज सबसे पहली कैटेगरी जो हमारे पास आती है वो होती है पेट्री लोकल। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, पेट्री लोकल और मेट्री लोकल। ठीक है, सेम ही चीज है वो। तो पेट्री लोकल नाम से ही पता लग रहा है एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू फादर साइड, है ना। मेट्री लोकल एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू मदर साइड, है ना। तो ये एक ऐसे घर परिवार होते हैं जो जनरली नॉर्दर्न इंडिया में फॉलो करे जाते हैं। शादी के बाद जो पत्नी होती है वो पति के घर आकर रहती है, और ऐसी फैमिली को हम लोग कहते हैं पेट्री लोकल फैमिली। और पेट्री लोकल फैमिली ना, एक इंटरेस्टिंग बात ये सुनना कि पेट्री लोकल फैमिली जो है वो अपने आप में पेट्रियार्कल नेचर की भी है। क्यों? क्योंकि बीवी को सब कुछ अपना मायके वगैरह छोड़ना पड़ रहा है, अपने मम्मी पापा को छोड़ के, इवन अपना सरनेम छोड़कर यहां पर आना पड़ रहा है। और जो उसके हस्बैंड के घर में रीति रिवाज परंपरा सब कुछ जो फॉलो होता है, वहां पर जो उनका ससुर होगा उसकी ज्यादा चलती होगी, यानी कि मेल लाइन का सब कुछ चलता होगा। उसको सरनेम भी वही अपनाना पड़ेगा जो कि उसके हस्बैंड का है। और उसके हस्बैंड को उसको सरनेम कैसे मिला? वो उसको अपने फादर से, उसके फादर को उसके ग्रैंडफादर से। तो यानी कि मर्दों की जिस घर में बहुत ज्यादा चलती है वो पेट्रियार्कल नेचर की फैमिली होती है, और एज वेल एज ये पेट्रीलिनियल भी होती है। और ये पेट्रीलिनियल क्या होता है ये मैं आपको वैसे बता चुका हूं, लेकिन आने वाली स्लाइड्स के अंदर ये वाली टर्म्स भी हमारी जो है वो कवर हो जाएंगी। बात करते हैं बिल्कुल इससे अपोजिट जो हो जाता है वो फैमिली सिस्टम हो जाता है दोस्तों हमारा मैट्री लोकल। अब मैट्री लोकल एक ऐसा घर परिवार होता है जहां पर शादी के बाद यहां पर क्या था, बीवी जो है वो आई थी हस्बैंड के घर पे, तो वो बन गई थी हमारी पेट्री लोकल फैमिली। यहां पर क्या है, शादी के बाद जो जस्ट अ मिनट, शादी के बाद जो हस्बैंड है, हस्बैंड जो है वो घर जमाई बनकर रहता है अपनी बीवी के घर पे। ठीक है, यानी कि वो अपने ससुराल जाकर रहने लग जाता है एक पति। ऐसी फैमिली को हम कहते हैं मैट्री लोकल फैमिली। तो ये टोटली जस्ट अपोजिट है ऑफ द टर्म ऑफ पेट्री लोकल जो हमने पढ़ा, बिल्कुल इससे अपोजिट है। और ऐसी जो फैमिली है बिल्कुल आप ये सेम टर्म जैसे आप डिनोट कर दो यहां पर, पेट्री लोकल को हम पेट्रियार्कल और पेट्रीलिनियल भी कह रहे थे, तो अब मैट्री लोकल फैमिली को मैट्रियार्कल या मैट्रीलिनियल फैमिली भी कह सकते हो इन नेचर। तो ये रेसिडेंस के बेसिस पर अभी तक हमने दो तरह की फैमिलीज पढ़ी, दैट इज पेट्री लोकल, मैट्री लोकल। दो और होती है रेसिडेंस के बेसिस पे ही हम बात कर रहे हैं। जैसे मैरिज के बेसिस पर आपकी दो थी, रेसिडेंस के बेसिस पर आपकी चार तरह की फैमिली सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो एक होता है, तीसरा जो है वो है बाय लोकल, ठीक है, और चौथा होता है नियो लोकल। अब बाय लोकल का मतलब क्या होता है, यानी कि यहां पर ना एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक एक्सचेंज मैकेनिज्म रहता है सॉरी। अब वो एक्सचेंज मैकेनिज्म किस चीज का रहता है? वाइफ ये कहती है कि मैं पूरे टाइम आकर तुम्हारे घर पे नहीं रह सकती अपने हस्बैंड से, यानी कि मैं अपने ससुराल नहीं रह सकती, तुम भी मेरे साथ 50% अपना योगदान निभाओ शादी का, कि 100% मैं क्यों कुर्बानी दूं हर एक चीज की, कि अपना सरनेम मैंने बदल लिया, अपना घर बदल लिया, अपने मम्मी पापा को छोड़कर मैं साल में मुश्किल से गर्मियों की छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में जा पाती हूं। तो हम ऐसा करते हैं, कुछ टाइम के लिए मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ रहने आऊंगी, कुछ टाइम के लिए तुम मेरे मम्मी पापा के साथ रहने आना, और हम आपस में बैलेंस करके इस टाइम को बांट लेंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसी तरह की फैमिली सिस्टम होता है जहां पर शादी के बाद जो मैरिड कपल हैं वो ना चेंज करते रहते हैं अपना रेसिडेंस ऑल्टरनेटिवली। ठीक है,
ऑल्टरनेटिवली, यानी कि कभी जो वाइफ है वो हस्बैंड के घर जाकर रह रही है, कभी जो हस्बैंड है वो वाइफ के घर आकर रह रहा है, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है कभी कभार वाइफ जो है वो हस्बैंड के घर में जाकर रहने लग जाती है, और कभी कभार जो हस्बैंड है वो रिसाइड करने लग जाता है वाइफ के रेसिडेंस पर। और इस तरीके की फैमिली सिस्टम में क्या हो रहा है, आपको एक इंटरचेंजिंग देखने को मिल रही है ना रेसिडेंस की, कोई एक परमानेंट ही रह रहा है। जैसे क्या होता है, हमारी मम्मी, अगर हम नॉर्दर्न इंडिया से, अगर आप मुझे सुन रहे हो और अगर आपके घर परिवार वाले भी नॉर्दर्न इंडिया से हैं, तो हमारे घर परिवार पे दोस्तों क्या होता है, मम्मी हमारी शादी के बाद आकर पापा के घर में यानी कि दादाजी के घर में रही थी और आज तक वो वहीं रह रही है। हमारे पापा नाना जी के घर जब जाते हैं तो कुछ दिनों के लिए वहां पर रुक जाते हैं नाना नानी के घर, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता कि एक साल के लिए 2015 से लेकर 20 तक हम यहीं रहेंगे, फिर 20 से 25 तुम यहां पर रहना, ऐसी कोई डीलिंग नहीं चलती है। लेकिन यहां पर ऐसा होता है, तो इसलिए क्योंकि रेसिडेंस यहां पर इंटरचेंज हो रहा है बार बार, वाइफ कभी हस्बैंड के घर, कभी हस्बैंड वाइफ के घर कुछ कुछ टाइम के लिए रहने जा रहे हैं, तो इस तरीके के फैमिली को हम लोग यहां पर फैमिली ऑफ चेंजिंग रेसिडेंस भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज फैमिली ऑफ चेंजिंग रेसिडेंस, ठीक है। लास्ट जो रेसिडेंस के टॉपिक में जो हम फैमिली कवर करने वाले हैं, दैट इज नियो लोकल। अब नियो लोकल बहुत सिंपल है, शादी हुई, न्यूरी मैरिड कपल हैं दोनों के दोनों। अब वो क्या करते हैं, शादी के बाद ना ही लड़का लड़की के घर जाकर रहता है, ना ही लड़की अपने ससुराल यानी कि अब लड़के वालों के घर पर आकर रहती है। दोनों अपना एक नया फ्रेश रेसिडेंस बनाते हैं कि अब वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है कि लड़के के घर वालों ने, लड़की के घर वालों ने बोला हो कि आपके घर पे ना स्पेस का क्रंच है, मतलब घर पर, मतलब जो रूम्स हैं, जो कमरे हैं, जो फ्लोर्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, और हो सकता है कि वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हो दोनों के दोनों, हस्बैंड वाइफ, या फिर उनका कहीं ट्रांसफ़र हो गया हो, सरकारी नौकरी में हो, किसी भी रीज़न की वजह से कहीं पर भी वो जाकर सेटल हो। लेकिन वो एक बात आप रूल याद रखना इसके अंदर, व्हेन वी टॉक अबाउट न्यू लोकल फैमिली, वो कैसे भी किसी भी कंडीशन के अंदर ना लड़का लड़की के घर में नहीं रहता और लड़की लड़के के घर में, जो आमतौर पर नॉर्दर्न इंडिया के अंदर देखा जाता है कि हमारी मम्मी शादी के बाद आकर पापा के घर पे रह रही है, ऐसा यहां पर नहीं होता। दोनों अपना सेपरेट रेसिडेंस बनाते हैं, चाहे भले ही वो किसी और गली में जाकर मकान खरीद लें, किसी और शहर में जाकर, सिटी में जाकर, विद इन सेम स्टेट किसी और एरिया में जाकर मकान खरीद लें, लेकिन लड़की और लड़का ससुराल मायके में एक दूसरे के नहीं रहते हैं, ठीक है। तो आफ्टर मैरिज न्यूली मैरिड कपल जो है वो अपनी एक नई टोटली फ्रेश तरीके की फैमिली जो है उसको सेटअप करते हैं, ठीक है। और ये जो जगह होती है, याद रखना, दिस इज कंप्लीटली अ न्यू प्लेस, ठीक है। ये टोटली एक नई जगह होती है, ठीक है। और इस तरह की फैमिली को दोस्तों हम लोग कहते हैं, दिस टाइप ऑफ फैमिली इज नोन एज नियो लोकल फैमिली, ठीक है। तो कहीं पर भी हो सकता है रेसिडेंस, आप हो सकता है कंट्री चेंज करके कहीं जा रहे हो, आपका स्टेट चेंज हो गया हो, आपका ट्रांसफर हो गया हो, ठीक है, या आपकी हस्बैंड की कहीं जॉब हो, वाइफ की कहीं जॉब हो, उसकी वजह से आपको जाना पड़ रहा हो, वॉट एवर इज द रीजन, लेकिन आप यहाँ पर लड़के के घर पे या लड़की वालों के घर पे नहीं रहते हो, आप अपना खुद का रेसिडेंस बनाते हो, तो उसको हम कहते हैं न्यू लोकल। तो अगर हम इसको डिस्कस करें, रिवाइज करें, तो रेसिडेंस के बेसिस पर, मैरिज के बेसिस पर हमने दो पढ़े थे, ठीक है, पॉलीगैमस और मोनोगैमस। रेसिडेंस के बेसिस पर 4 तरह की फैमिली सिस्टम होते हैं, पैट्री लोकल, मैट्री लोकल, ठीक है, तीसरा कौन सा, बायो लोकल, और चौथा नियो लोकल। तो इसको हम यहां पर लिख देते हैं। तो रेसिडेंस के बेसिस पर 4 तरीके के फैमिली सिस्टम है। एक है आपका पैट्री लोकल, दूसरा आपका मैट्री लोकल, तीसरा आपका बाय लोकल, और चौथा है आपका नियो लोकल, ठीक है। यहां पर ये आप इसको देख सकते हो, बाय लोकल, नियो लोकल और पैट्री लोकल, मैट्री लोकल, ठीक है। और भी अलग अलग तरह की फैमिलीज होती हैं दोस्तों, फैमिली सिस्टम्स होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।